आई होप मेरी आवाज़ सही से आ जाए, है ना? क्योंकि थोड़ा मेरे को गले में इन्फेक्शन टाइप का सा कुछ हो गया। सुबह 4 बजे लाइक साढ़े 3 बजे मैं उठा और 4 बजे से मैंने जीएडी पढ़ना स्टार्ट किया। पूरा कंप्लीट कुरान पढ़ना स्टार्ट किया। 2 टॉपिक मैंने ख़त्म करे। फिर मैं मतलब पढ़ने की हालत में नहीं था, तो मैं जाके दोबारा सो गया। उसके बाद थोड़ा कन्फ्यूज़न में मैं सोच रहा कि भाई यहाँ से पढ़ लेता हूँ, यहाँ से कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। केमिस्ट्री कर लेते हैं, जीएडी कर लेते हैं, चक्कर मैंने कुछ भी नहीं लिया और अभी टाइम 6 बजने वाले हैं और आवाज़ें मेरी ऐसी-सी हो चुकी है भाई ग गला ऐसा-सा हो चुका है। आई होप, है ना? और ये वीडियो मैं ब्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं एक नई सीरीज़ फ़ॉलो करने वाला हूँ अपने सिलेबस कंप्लीशन के लिए या फिर सिलेबस रिवीज़न के लिए, आप ऐसा कह सकते हो। बहुत ही दिमाग लगाकर टीचर्स पढ़ाएँगे एंड मैं भी बहुत दिमाग लगाकर पढ़ूँगा, पढ़ना ही है। तो अनाउंसमेंट हुई है सीयूटी वाले यूट्यूब चैनल पर, एक लास्ट मैराथन वाली सीरीज़ इसमें कल जो है 1 मिनट मैं इस फ़ोन में खोल लेता हूँ। मेरे भाई का फ़ोन है ये तो मैं ये पहली क्लास केमिस्ट्री की मुझे इतना पता है और दूसरी क्लास किसकी है मुझे याद दूसरी क्लास जीएटी की है। मैं 1 मिनट इसमें खोल लेता हूँ, ना साइड में मैं लगा दूँगा, बाकी आपको पता चल गया होगा आप सीयूटी वाला यूट्यूब चैनल पे जाओगे, तो आपको वहाँ से दिख जाएगा खोल के मैं एज़ इट इज़ उसमें टाइमिंग्स जो है बता देता हूँ आपको टाइमिंग्स क्या है, क्या नहीं है। केमिस्ट्री कल केमिस्ट्री है और फिर 4 तारीख को जीएटी है, 5 तारीख को बायोलॉजी है, 6 तारीख को मेरा ऑफ है। 6 तारीख को मेरा ऑफ क्यों है? क्योंकि 6 तारीख को मैथमेटिक्स की क्लास है। मैथ्स की क्लास है, उसमें मेरा कुछ नहीं है और फिर इंग्लिश का एग्ज़ाम जो है मतलब इंग्लिश का जो क्लास है वो 7 मई को है। क्विज़ की जो क्लास है वो 8 मई को है और करंट अफ़ेयर्स की जो क्लास है वो 9 मई को है और जो टाइमिंग है वो है 11 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। यानी कि करीब-करीब आप मान लो 11 से 7 8 घंटे होते हैं तो हाँ, करीब-करीब 8 घंटे क्लास चलेगी। वैसे तो 9 घंटे हो रहे हैं बट बीच में ब्रेक भी होंगे तो मैं अगर 11 से 8 बजे तक क्लास चल रही है, ठीक है? तो 9 घंटे हो गए, उसमें से ब्रेक अगर हम हटा देंगे तो एप्रॉक्स जो है साढ़े 8 घंटे, 8 घंटे के आस-पास कंटेंट आएगा। कल है केमिस्ट्री 3 मई को सुबह 11 बजे से लेके रात के 8 बजे तक। मैं कोशिश तो यही करूँगा कि मैं लाइव अटेंड करूँ क्लास को। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे पकड़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेरे को करनी है एंड वो एक क्लास से तो नहीं हो सकती। ये बात मेरे को भी पता है, ये बात आपको भी पता है कि जिस बंदे ने बोर्ड्स में ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना पढ़ी हो, बायोमॉलिक्यूलर पढ़ के गया था भाई, ठीक है? और कुछ रिएक्शंस रट के चला गया था जो मोस्ट प्रोबेबल रिएक्शंस थी वही गंदी थी। बाकी मुझे कुछ मैकेनिज़्म में कुछ नहीं आता मुझे। वो एक क्लास में जिसमें पीसी पढ़ाई जाएगी, आईओसी पढ़ाई जाएगी, ओसी पढ़ाई जाएगी, एक ही क्लास खुद दिमाग में कैसे चीज़ें सेटअप होंगी, ठीक है? तो थोड़ा-सा अपन रिकॉर्डेड फॉर्म में थोड़ा-सा रिकॉर्ड क्यों कह रहा हूँ, मान लो 11 बजे क्लास स्टार्ट हो रही है अगर, तो मैं 1 बजे से या फिर डेढ़ 2 बजे से मैं स्टार्टिंग से लाइव को स्टार्ट करूँगा एंड 1.5x की स्पीड पे अपन स्टार्ट करेंगे। जिससे कि जब वो लाइव खत्म होगी तभी मेरी लाइफ भी खत्म हो जाएगी, तभी मेरी क्लास भी खत्म हो जाएगी क्योंकि मेरे को फिर एक गो में कंप्लीट करना है। एंड इससे मेरा थोड़ा-सा टाइम सेव हो जाएगा, ऐसा कह सकते हो क्योंकि मैं जो टाइम रहेगा वो मैं जो और क्लास मेरी हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, मैं उनमें लगा रहा हूँगा, ठीक है? बाकी अपना 6 मई को मेरा ऑफ रहने वाला है जिनके पास मैथ्स नहीं है, ठीक है? मैं ऑनेस्टली तुम्हें बताऊँ मेरा प्लान था भाई करंट अफ़ेयर्स पढ़ लेता हूँ बट करंट अफ़ेयर जब मैं देखा, वरुण सर ने जो पीडीएफ दी थी वो देखा तो मेरा देख के भाई मेरे को दिमाग ख़राब हो गया। क्योंकि पॉलिटी में 50 पीडीएफ और 50 पेज हैं, हिस्ट्री में अलग ही बहुत सारे भाई मतलब मैं जियोग्राफ़ी पढ़ूँ पॉलिटिकल साइंस पढ़ूँ, हिस्ट्री पढ़ूँ, फिर मैं बेसिक्स पढूँ साइंस के वो तो मैं कर ही लेता बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें भाई दिमाग में याद करना, जनरल नॉलेज की, फिर करंट अफ़ेयर्स को याद करूँ तो मैंने इसको मतलब मेरे को तो कुछ उम्मीद भी नहीं, ठीक है? जो पीपीटी में होगा ना, जो पीपीटी में होगा बस खाली उतना ही याद करूँगा, मोस्ट प्रोबेबली उतना भी याद कर लूँ तो बहुत है। बाकी ये सीरीज़ मैं फ़ॉलो करने वाला हूँ, कल से ही फ़ॉलो करने वाले हैं बट ये सीरीज़ के व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे मंडे से, क्योंकि मैं कल से अगर स्टार्ट कर रहा हूँ तो आपको मंडे से देखने को मिलेगा। उसके अलावा एक और व्लॉग शूट होगा
क्योंकि मैं एक्स्ट्रा पढ़ूँगा, सीधी-सी बात है। तो वो हम शूट करेंगे एंड फिर वो कल अपलोड होगा, क्योंकि अभी करीब टाइम 6 बजने वाले हैं एंड जल्द से जल्द वीडियो हमें अपलोड करनी है। सो या और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा भाई, आज का दिन ज़्यादा बढ़िया नहीं गया मेरा, है ना? बट अब जो बचा हुआ जो दिन है आज का, उसमें एटलीस्ट 1 लेक्चर तो पॉसिबल है करना, ठीक है? तो 1 लेक्चर तो मैं कर ही जाऊँगा, ठीक है? और अगर मैं लेट नाइट स्टडीज़ करता हूँ, अगर मेरी हालत रही तो डेफ़िनेटली मैं कर दूँगा, ठीक है? रात के 2 बजे तक, 3 बजे तक जाग के जितना मैं केमिस्ट्री का कंटेंट क्योंकि केमिस्ट्री में पढ़ूँगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ रहा हूँगा। कारण ये क्योंकि मेरे को भाई कल ही कल में केमिस्ट्री पूरी अपनी मतलब तगड़ी कर लेनी है, ठीक है? फिर 4 मई को मैं ये है कि 4 मई को 11 बजे तक, है ना? अगर मैं लाइव देख रहा हूँ 11 बजे वाले क्लास उस समय, तब तक मैं अपना केमिस्ट्री को बहुत, बहुत, बहुत बढ़िया कर लूँ। प्रबल पीवाईक्यू से मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री पीवाईक्यू कर लूँ। हालाँकि सब कुछ उस पीपीटी में ही हो जाएगा, मतलब वो पीपीटी मुझे बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा तरीके से करनी है ना? उसके अलावा मैं और कुछ नहीं करूँगा भाई, जस्ट वो पीपीटी और जो अपने पीवैक जब उसमें इंक्लूड होगा। बाकी 9 मई को सब अपना खत्म हो जाएगा और मेरा पेपर है 19 मई को इंग्लिश और जीएटी का सेकंड शिफ्ट में और 25 तारीख को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का। तो जो मेरे पास समय रहेगा, मैं उसमें अपने पीवाईक्यूज़ कर रहे होंगे। आज का दिन थोड़ा बढ़िया नहीं गया, बट कोई नहीं और हाँ कल नीट का एग्ज़ाम है, तो वैसे तो कोई वीडियो देख ही नहीं रहा होगा बट मैं कोई बाद में देख रहा है कोई नीट एस्पिरेंट, तो भाई इतना ही बोलूँगा, मैं ऑल द बेस्ट विश कर देता हूँ। आई होप दिल से तुम्हारा पेपर बहुत बढ़िया जाए। मेरे जितने भी दोस्त हैं, ठीक है? क्योंकि वो वीडियो तो नहीं देख रहे होंगे, बट मेरे सभी दोस्तों के लिए जो भी नीट एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि मैंने तो भरा नहीं फॉर्म जानबूझ के नहीं भरा था, क्योंकि मेरे को देना नहीं था। इस हम बात नहीं करते। सभी को भाई ऑल द बेस्ट। सबका पेपर बहुत बढ़िया हो। मैं भगवान से यही प्रे करूँगा। ठीक है? मैंने अपने जेईई वाले दोस्तों के लिए प्रे किया है, मैंने अपने नीट वाले दोस्तों के लिए प्रे कर रहा हूँ। सब बढ़िया हुआ है सब, ठीक है? 3 मई तुम्हारा दिन होने वाला है, क्योंकि तुम शायद ये व्लॉग बाद में देख रहे हो। कुछ तो देखेंगे भी नहीं शायद बट फिर भी मैं सभी को ऑल द बेस्ट और फिर मिलते हैं भाई। अगले व्लॉग में जो कि मैं फ़ैन ऑफ करके शूट कर रहा हूँ, ठीक है? एंड हाँ, अब और वॉइस क्वालिटी जो है और इम्प्रूव होने वाली है, ठीक है? मैं यूट्यूब के लिए एक लाइटिंग सेटअप भी इम्प्रूव होने वाला है, हालाँकि 2 लाइट चलती है, ये यहाँ पे एक लाइट है, यहाँ पे एक लाइट है, बट अभी एक और लाइट आने वाली है और ऑडियो क्वालिटी और इम्प्रूव करने वाला हूँ मैं। सो या है ना, बहुत जल्द वो भी आ जाएगा, मैं आज ही ऑर्डर कर दूँगा। सो उसका तो अनबॉक्सिंग वगैरह कुछ नहीं करूँगा मैं, भी खामा-खा वीडियो ड्यूरेशन बढ़ेगा। मिलता हूँ भाई मैं आपसे अगले व्लॉग में क्योंकि अगला व्लॉग होने वाला है। ईदर इट विल गोना बी लेट नाइट स्टडी सेशन या फिर एक अर्ली मॉर्निंग स्टडी सेशन वाला ही होगा। देयर आर हाई चांसेस कि लेट नाइट स्टडी सेशन हो क्योंकि मैं अभी एक ही बार में मैक्सिमम चैप्टर्स जो हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मैं कर पाऊँगा वो मैं कर जाऊँगा। मेरे को फिज़िकल इकोनॉमिक्स से भी ज़्यादा डर लगता नहीं है भाई, ठीक है? जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे पता है भाई मेरे को कहाँ से कहाँ नीचे गिरा देगी वो। बढ़िया करेंगे जो करेंगे एंड सभी को नीट एस्पिरेंट्स को दोबारा कह रहा हूँ सबको सबको ऑल द बेस्ट, ठीक है? आई होप अगर तुम ये वीडियो बाद में देख रहे हो तुम्हारा पेपर बढ़िया गया हो। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।